हेलो, मेरा नाम विनीत कुमार शर्मा। मैं OPG 969 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार मैथ की वीडियो लाई जा रही है, जो कि SSC स्टेट एग्जाम है, जिसमें भी मैथ के कुछ टॉपिक भी आते हैं, तो वो सारे के सारे टॉपिक आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर 0 टू हाई लेवल पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको 2 क्वेश्चन करा दिए, 3 क्वेश्चन करा दिए, बाद भाग चले गए, मतलब थोड़ा हार्ड करवा दिया, फिर उसके बाद बंद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको पहले बेसिक कराया जाएगा। बेसिक के बाद आपको धीरे धीरे वो क्वेश्चन कराए जाएंगे जो अच्छे लेवल के होते हैं, जैसे एग्जाम में पूछे गए, जो प्रीवियस पेपर में भी आए हैं, उस प्रकार के सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। और कुछ कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये जितनी सारी वीडियो जो आने वाली हैं उनसे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो बाद में आप लाइक करें और कमेंट भी करें। थैंक यू। आइए इधर। तो आज सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज क्या चीज़ है, और इस परसेंटेज का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। कैसे महत्व है कि जो भी चैप्टर चालू होता है, जैसे लाभ हानि है, प्रॉफिट एंड लॉस है, या डिस्टेंस वाले हैं, या कोई भी टॉपिक चालू होता है, तो उसमें प्रतिशत का मतलब बहुत ज़्यादा रोल रहता है, क्योंकि किसी न किसी क्वेश्चन के जरिए कहीं ना कहीं कैसे भी करके थोड़ा सा परसेंटेज के रूप में पूछ लेता है। तो थोड़ा सा ऐसे चीज़ें को समझ लेते हैं कि परसेंटेज वास्तव में है क्या चीज़। प्रतिशत, प्रतिशत 2 शब्दों से मिलकर बना है, ये आपको पता है। एक प्रति और एक बनता है शत। प्रति का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। और शत का मतलब होता है 100। प्रत्येक को समझने के लिए थोड़ा सा इस प्रकार से समझें कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। जैसे मैं एक कोई उदाहरण ले लेता हूँ। मैंने कहा कि एक बाल्टी पूरी पानी से भरी हुई है, तो मैं इस बात को ऐसे कहूँगा कि वो बाल्टी जो भरी हुई है ना, वो 100% भरी हुई है। अगर उसी बाल्टी को मैं आधा पानी से भरूँ तो आप कहोगे कि 50% भरी हुई बाल्टी है। अगर मैं भी फिर 50% में से भी और आधा कर दूंगा तो आप कहोगे सर 25% बाल्टी भरी हुई है। इस प्रकार से परसेंटेज का रोल रहता है। तो इसका मतलब ये है कि हर वस्तु अपने आप में 100% है। बात समझ आ रही है? जैसे कि हम किसी एग्जाम में जाते हैं और एग्जाम के बाद हमारा जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद मैं कहता हूँ कि 100 में से मान लो मेरे 80 क्वेश्चन सही हुए, तो इसका मतलब है मैंने 80% सही किया है। क्योंकि हम जब तुलना करेंगे परसेंटेज की तो 80 पे डिपेंड करता, 100 पे डिपेंड करता है कि 100 में से कितना आया, 100 में से कितना गया, 100 में से क्या है, ये सारी चीज़ें 100 पे डिपेंड करती है, सारी की सारी चीज़ें। शत का मतलब तो 100 होता ही है। 100 का मतलब इस 100 पे ही सारी चीज़ें टिकी हुई हैं। ये कहने में बहुत नॉर्मल सी है, ये समझने में बहुत नॉर्मल सा है, लेकिन इसका जो मेन बेसिक जो टिका हुआ है, इन दोनों शब्दों पर टिका हुआ है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, 2-3 तरीके तो लगभग होते ही होते हैं, लेकिन मैं आपको वो तरीके करवाऊंगा जो बेस्ट हैं। ऐसा नहीं है कि आपको शॉर्ट करवा दिया और 2 लाइन में आंसर ला के रख दिया, वो भी करवाने हैं, लेकिन आपको वो क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो शॉर्ट तरीके के साथ साथ आपको पूरा बेसिक भी कराना होगा, ताकि ऐसा है कि जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आराम से आप पुटअप कर पाओगे। जिसका बेसिक क्लियर होता है तो वो शॉर्ट ट्रिक तो खुद ही बना लेता है। आप इस बात को समझते होंगे। आइए तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रतिशत के बारे में। और थोड़ा सा प्रतिशत, जैसे मान लो कि ये कोई चीज़ है, कोई सर्कल मान लेते हैं। आपने छोटी क्लासों में सर्कल बहुत पढ़े होंगे। सर्कल का क्या है कि मान लो 4 हिस्से कर देते हैं। मैंने 4 हिस्से कर दिए। अब 4 हिस्से करने के बाद मैंने इनको कुछ नंबर दे देता हूँ। मान लो 1 हिस्सा ये है, 2 हिस्सा ये है, 3 हिस्सा ये है और चौथा हिस्सा ये है। मानो मेरे पास में टोटल हिस्से 4 हैं, तो टोटल वाला कुल, टोटल नीचे आता है, टोटल आएगा नीचे, मतलब कुल आएगा नीचे। कुल, टोटल का मतलब क्या होता है? कुल। किसी व्यक्ति को देना या लेना जो रिजल्ट रहता है वो ऊपर रखा जाता है। जैसे मैंने 4 में से केवल 1 लिया है, 4 में से मैंने कितना लिया? 1। या 4 में से मैंने कितना दिया? 1 दिया। तो मैं इस बात को पूछूं कि बताना कि 4 में से मैंने किसी व्यक्ति को 1 दे दिया, तो मैंने प्रतिशत में उसे कितना % दे दिया? तो आप कहोगे सर 1/4 मल्टीप्लाई 100, और 4 से इसे काटोगे तो कितना कट जाएगा? 25%। आपका कहने का मतलब यह है कि या तो मैं ये बात कहूँ कि 4 में से मैंने 1 दे दिया तो 1/4 हो जाएगा, मतलब 4 में से 1 दे दिया। इस बात को अगर प्रतिशत के रूप में कहा जाए तो आप कहोगे सर 25% मैंने दे दिया, मतलब 100 में से मैंने केवल 25% उसको दे दिया है। दूसरी बात, इसी बात को मैं बोलूँ मैंने 2/4 दे दिया उसे, 2/4। 2/4 का मतलब क्या है कि 4 में से 2 हिस्सा दे दिया।
तो 2 हिस्सा दे दिया। नीचे देखो कुल आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुल आप आ रहा है क्या? जब कुल आ रहा है ऊपर क्या आता है, रिजल्ट आता है, जितना देना है लेना है वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, याद रखनी चाहिए। तो 4 में से मैंने कितना दे दिया, 2 दे दिया, तो इसका मतलब यह है कि 2/4 और गुणा कितना 100। परसेंटेज में चेंज करने के लिए, भिन्न को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। तो मैंने बेटा यहाँ 100 से गुणा कर दिया है। 4 से इसे काटोगे तो 25 बार, और 25 का गुणा करोगे 2 में तो आप कितना पाओगे, 50%। तो यहाँ पे एक बात भी देख पा रहे होंगे कि किसी संख्या में से मैंने आधा ले लिया है, किसी संख्या में से मैंने आधा ले लिया है। आधा लेने का मतलब ये है कि मैंने आधा लेने का मतलब 50% ले लिया है। बात समझे कि नहीं समझे? दूसरी बात, किसी संख्या में से मैंने 3 ले लिया है, कितने में से, 4 में से। 4 में से लेने का मतलब है कि कुल नीचे वाली संख्या आ गई है, नीचे वाली कुल संख्या आ गई, तो इसका परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितने का गुणा, 4 का, और 4 गुणा 100 करेंगे तो आप कहोगे 4 से इसे काटोगे 25 बार, और 25 गुणा 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 75%। ये वाली चीज़ है, ये समझ में आगे होगी। जैसे कि जब भिन्न को परसेंटेज के रूप में लेके जाओगे तो आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। दूसरी बात मैंने बताई है कि नीचे आपका कुल रहेगा, टोटल रहेगा, और ऊपर वाली संख्या रिजल्ट दिखाएगी आपका, आपने कितना लिया है, कितना दिया है। बात समझ पा रहे हो क्या? जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। जैसे मैंने कहा कि किसी पेपर को देने के लिए आप गए, उस पेपर का पूर्णांक था 100, कितना था, 100। चलो 100 पूर्णांक हो गया। आपने केवल उस 100 पूर्णांक में से 3/5 प्राप्त किया। 3/5 प्राप्त करने का मतलब ये है कि टोटल तो 5 के बराबर था, क्या, 100। तो इसका कितना गुना है, 20। कितना गुना हो गया, 20। नीचे कुल आ रहा है और कुल पूर्णांक है, तो 5 में 20 का गुणा करूंगा तभी मुझे 100 प्राप्त होगा। तो इसका मतलब ये है कि 3 में भी मुझे 20 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैंने कितने अंक प्राप्त किए होंगे, 60 अंक प्राप्त किए होंगे। थोड़ी सी ये अभी समझ में नहीं आएगी बात, लेकिन आप धीरे धीरे समझ जाओगे। इसका थोड़ा सा बेसिक है, उसे समझते चलें। जब भी भिन्न से परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं, जब भी इसका रिवर्स होना होगा, उल्टा होना पड़ेगा, तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई का रिवर्स करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। जैसे कि मैं 25 को फिर से भिन्न के रूप में चेंज करूंगा तो आप कहोगे सर 25 और प्रतिशत वाले रुझे से हटा दूंगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। जब 100 आ जाएगा तो इसका मतलब हो गया 25 एकन 25 और 25 चौका 100। तो इस प्रकार से ये भिन्न से फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगी, फ्रैक्शन से बेटा परसेंटेज में चेंज हो जाएगी। ये इसकी प्रक्रिया चलती रहेगी। दूसरी बात, अब थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं। दूसरा पॉइंट समझते हैं इसका। तो ये कुछ परसेंटेज के रूप में दिए हैं नंबर्स, जैसे 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30, 40, 50%। इनको भिन्न के रूप में बदलेंगे। भिन्न के रूप में बदलने का मतलब ये नहीं है कि ये आपको आता नहीं हो, आता होगा, सिंपल सी है। लेकिन इसके पीछे का बड़ा रीजन क्या है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा पेशेंस रखें, धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये 5% है तो 5% को आप लिखोगे बेटा 5/100। 5 से इसे काटोगे कितनी बार, 1 बार, और 5 से इसे काटोगे कितनी बार, 20 बार। इसका मतलब है कि 5% कितना चेंज हो गया, 1/20। अब इसे थोड़ा सा यहाँ डिफाइन कर देता हूँ मैं। 1/20 का मतलब क्या है, थोड़ा सा इसे गौर से समझें। 1/20 का मतलब ये है कि कोई संख्या 20 है और 20 में से केवल आपको प्राप्त हुई है बेटा 1। तो जब भी आपको 20 में से 1 मिल रहा है या 1 मिलने वाला या कुछ भी है, 20 में से जब आपको 1 मिलेगा तो इसका मतलब है कि आपको 20% मिल गया। बात समझ पाए क्या? दूसरी बात 10%। 10% को मतलब 10/100। 0 से 0 आप काट दोगे कितना बन जाएगा, 1/10। तो 1/10 का मतलब क्या है कि 10 में से आपने 1 प्राप्त कर लिया है। ऐसे 15%, 15 कितना, 100। 5 से काटोगे 3 बार और 5 से काटोगे कितनी बार, 20 बार। इसका मतलब क्या है कि 20 में से आपने कितना प्राप्त कर लिया है, 3 प्राप्त कर लिया है। 20% का मतलब क्या है, 20/100। 20 5 100 होता है, 1/5 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि 5 में से आपने 1 प्राप्त कर लिया है। 25% का मतलब क्या है, 25/100। 25/100 का मतलब 1/4। आपका कहने का मतलब है कि 4 में से आपने 1 प्राप्त कर लिया है। 30% का मतलब क्या है, 30/100 और 0 से 0 बेटा कितना, 3/10। इसका मतलब है कि आपने 3/10 मतलब 10 में से आपने 3 प्राप्त कर लिया है। 40/100
चाहे 0 से 0 और 2 से इसे काटोगे 2/5। इसका मतलब है कि 5 में से आपने 2 प्राप्त कर लिया है। और 50% का तो आपको पता ही है कि 50/100 होता है। इसे काटोगे तो कितना 1/2। बड़ा सिंपल है इसे करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा घर पे प्रैक्टिस करें इस चीज़ की, आगे 40, 45 ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करें। अब आती है बेटा फ्रैक्शन वाली, जो हाफ फ्रैक्शन होती हैं, जो मिक्स फ्रैक्शन होती हैं, उन्हें समझते हैं कि वो फ्रैक्शन कैसे चेंज करी जाती हैं। तो उनको चेंज कर, चलो इसे समझते हैं, इन्हें चेंज कैसे करते हैं। अभी तो सिंपल वाली समझ लें कि 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 80% कैसे चेंज करते हैं, वो आराम से आपने चेंज कर लिए होंगे, मैं ये आपसे आशा करता हूँ। जैसे मिश्र भिन्न है, उसे प्रतिशत है, ये इन चीज़ों को कैसे चेंज करते हैं, किस प्रकार से इनको चेंज करना है, वो चीज़ें आज समझते हैं। जैसे 12 सही 1/2% है, तो 12 सही को इसे कैसे लिखते हो, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 और एक कितना 25, तो 25 बट्टे कितना 2, यही होगा क्या 25/2। अब ये परसेंटेज वाला जो चिन्ह है ये नीचे आएगा कि नहीं आएगा, आप कहोगे सर आएगा, क्यों आएगा ये नीचे, इसलिए नीचे आएगा कि जब हमने भिन्न को चेंज किया था, मैंने आपको बताया था कि भिन्न में चेंज करने के लिए 100 का भाग देना पड़ता है, तो यहाँ 100 का मैंने भाग दे दिया। इसे 25 से इसे काटूंगा, 4 बार कट जाएगा, तो ऊपर तो 1 ही बचेगा, और 4 का गुणांक 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा 8। तो इसका मतलब सब 12.5% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे ना, भिन्न में चेंज करेंगे, तो मुझे कितना मिलेगा 8, 1/8। 1/8 का मतलब क्या है, अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कह रहा है ना कि आपको 12.5% दिया जाएगा, तो इसका मतलब आप समझ जाओगे कोई हिस्सा 8 है, उसमें से आपको केवल एक हिस्सा दिया जा रहा है। 33% का मतलब 33 सही 1/3% का मतलब होता है कि कितना 33 का गुणा 3 करेंगे तो 99 हो जाता है, और 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 100, और नीचे कितना 3, और 3 में अब प्रतिशत का चिन्ह और है, इस पर ये हटाना है आपको। तो जब हटाओगे तो बेटा क्या करना पड़ेगा, 100 का गुणा करना पड़ेगा। जब 100 का गुणा करोगे 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/3। जब कोई व्यक्ति आपसे इस बात को कहे कि मैं आपको केवल 33.5% दूंगा, इसका मतलब ये है कि 3 में से आपको केवल एक हिस्सा मिलने वाला है। दूसरी बात, 16 सही 1/2, 16 दूनी 32 होता है, 32 और 1 कितना होता है 33, बट्टे कितना होता है 100। इससे बेटा काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, क्या नहीं कट पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 33/100। इसका मतलब 100 में से आपको कितना हिस्सा मिल जाएगा, 33 वाला हिस्सा मिल जाएगा। सही 16 सही 2/3 को प्रतिशत के रूप से बेटा भिन्न में चेंज करोगे तो 16 48 और 2 कितना 50, नीचे 3 है, 100 का गुणा करोगे 50 से 100 कट जाएगा 2 बार, तो 2 का गुणा 3 में करोगे तो नीचे तो 6 बन जाएगा, ऊपर कितना जाएगा बन जाएगा 1। अब बेटा इस बात को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। ये कितना बना था, आप कहोगे सर 12.5%। अच्छा एक बात बताओ मुझे, 1/8 का मुझे आधा करना है, इसका भी आधा करना है, तो इसका मतलब है कि ऊपर वाली संख्या कम रहेगी और नीचे वाली संख्या बढ़ जाएगी। आधा करने का मतलब फ्रैक्शन को जब हम किसी संख्या को आधा करते हैं या तिहाई करते हैं या चौथाई करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर वाली संख्या तो सेम रहती है या छोटी रहती है और बड़ी वाली नीचे वाली संख्या बढ़ती जाती है। जैसे मैं इसे आधा करने की बात करूँगा तो आप कहोगे सर इसे क्या करना, 1/2 से गुणा कर देंगे। 1/2 गुणा करने का मतलब क्या है, 1/16 हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। मतलब इसका भी 1/8 का जब मैं आधा करूंगा तो 1/16 हो जाएगा ना भाई। किसी व्यक्ति को 8 में से 1 मिल पा रहा था, अब उस संख्या को और मैंने घटा दिया तो अब 16 में से कितना मिल पा रहा है, केवल 1। तो इसका मतलब क्या है, ये संख्या इसका आधा हो गया। जब इसका आधा कितना होगा 1/16, तो बेटा इसका भी आप कितना करोगे, आधा करोगे, और आधा करोगे तो ये कितना बन जाएगा, आप कहोगे सर 12.5 है, 12.5 का 12 दूनी 24 और 1 25, और नीचे कितना 2 और 2, क्योंकि बेटा ये 25/2 तो यही है ही, और इसमें बेटा 2 का और भाग दोगे तो नीचे भाग करने के लिए 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25/4। जब इसमें भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 1/4, मतलब 6 सही 1/4। आपसे पूछा जाए 6 सही 1/4% की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन में, तो आप कहोगे 1/16। क्या इस चीज़ को भी निकाल सकते हो आप? चलो एक और तरीके से समझ लेते हैं। जैसे 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू निकाली मैंने 1/6। अब मुझे इसका भी आधा करना है या डबल करना है, कैसे भी आधा भी कर सकते हो। डबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। आधा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1/2 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। जब दोगुना करना है तो 2 से गुणा, अगर भाग देना है तो इसका मतलब आप उस संख्या को आधा कर रहे हो।
जब मैं इसे आधा करूँगा तो आप कहोगे 1/2 हो जाएगा, तो इसका आधा हो जाएगा 1/12 कितना 12। क्या यही हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा। बेटा इसका क्या निकाला था 50/3, और इसे भी गुणा कर दोगे 2 से, क्योंकि ये भी तो हमें आधा करना है। जब ये वाला आधा कर दिया तो इसे भी आधा कर दो। तो नीचे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 50/6। अब 6 का भाग इसमें दे दोगे तो बेटा इसका कितना हो जाएगा 1/12। 1/12 इसमें भाग दो, 7 6 42, 7 6 7 सही 8/6। इसे भी काट दोगे तो 7 सही 4/3। प्रतिशत का जो मान आएगा 1/12 आ जाएगा। क्या 1/12 आ जाएगा? तो बेटा इन फ्रैक्शनों को, जो मिक्स फ्रैक्शन होते हैं, उनको इस प्रकार से चेंज किया जाता है। हम छोटी छोटी फ्रैक्शनों का यूज करके, जैसे क्वेश्चन में जब करवाऊंगा आपको तो उसमें बहुत सारी फ्रैक्शनों का यूज होगा, तो वो सारी डिटेल में आपको वहाँ की वहाँ बताता रहूँगा, आप उसकी टेंशन ना लें। ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जानी चाहिए। इस वीडियो को एक बार और रिवीजन में कर लें, ताकि ये अगली जो क्लास आपको मिले तो इससे रिलेट करेगी सारी की सारी क्लास, तो वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अगर ये वीडियो आपकी बेटा समझ में आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।